अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगामा में 22 अप्रैल को, आप सबको खबर ही होगा, सबको ही खबर होगा। शायद ही कोई नादान होंगे जिसे ये खबर ना होगी। इतने वहशियाना लोग हैं वो आतंकवादी, और मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। क्या कसूर किए थे उनका? क्या कसूर था? वो घूमने गए थे ना, कोई शादीशुदा जोड़ा है, कोई अपने बच्चों को लेकर के गए हुए थे, कितना खुशियां मना रहे थे। पता नहीं क्या क्या प्लान उस वक्त सोचते रहे होंगे कि यहाँ से जाएंगे, घूम कर जाएंगे तो हम ये काम करेंगे। हाँ, कोई अपनी बहन की शादी के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, क्या क्या दिल में अरमान सजाए रहे होंगे। ये आतंकवादी आया और आ करके उन पर अटैक कर दिए और पूछे कि कलमा आता है कि नहीं आता, और मार दिए। अफसोस वाली बात है। मैं उन सब जो आतंकवादी है, जो मासूमों की जान लेते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, मैं उनके लिए यही बद्दुआ देती हूँ। और आप सब भी बद्दुआ दीजिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। उनके लिए मैं यही बद्दुआ देती हूँ कि वो जिंदा रहें और उनकी ज़िंदगी में, उनके जिस्म में सांस चलते रहें, अच्छे भले रहें। उनको कुत्ते और सूअर, ये जानवर सब नोच नोच के खाएं। वो बचना चाहे लेकिन बच ना पाए, वो चिल्लाएं चीखें लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ पाए। मेरी बद्दुआ है उन लोगों से। और आप लोग भी बद्दुआ कीजिए ऐसा ही, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है, बड़े दरिंदे होते हैं ये लोग, जो इंसानों के रूप में ये जानवर आ जाते हैं, दरिंदे जानवर आते हैं और एक मासूमों की जान ले लेते हैं हथियारे। लेकिन बात यह है कि मैसेज क्या फैलाना चाहते हैं वो लोग, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं वो लोग? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये सीमा हैदर यहाँ आई है और उसका शौहर हैदर, लाख कोशिश किया, वहाँ के लोग बहुत कोशिश किए कि सीमा हैदर वहाँ पहुँच जाए, बच्चे पहुँच जाए, नहीं पहुँचे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भड़ास निकाले हैं कि अब कुछ मामला नहीं होगा, ये भड़ास ऐसे ही निकालो। कुछ भी हो सकता है। अगर वो पाकिस्तानी है तो कुछ भी हो सकता है सीमा हैदर की वजह से ऐसा हो। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब सामने वाला जो जालिम है या तो फिर जो हमारा शिकार है उसको हम नहीं पहुंच पाते, तो जब हम खुद मजबूर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो हम अपने से कमज़ोरों पर ही हमला कर देते हैं। तो ये आतंकवादी कहीं ऐसा तो नहीं अपने से कमज़ोर पर हमला कर रहे हैं, मासूम लोगों पे हमला कर रहे हैं, सीमा हैदर तक नहीं पहुंच पा रहे। और सीमा हैदर इतनी अच्छी नहीं है। मैं उन सब को कहती हूँ जो लोग भाभी बना के रखे हुए हैं। आप लोग सोचते हैं सीमा हैदर भाभी, मेरी भाभी। अरे आप लोग अपने भाभी का जाकर पैर धो के पीछिए, पूजा कीजिए। आप लोग आपकी भाभी हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि वो आपके सनातन धर्म में आ गई है? लाख कोशिश कर लीजिए, सीमा हैदर के दिल की बात आप लोग नहीं जान पाएंगे कि सीमा हैदर नास्तिक तो बन सकती है लेकिन सनातन नहीं बन सकती। और मुझे लगता है ना वो नास्तिक है ना वो सनातन है। वो मुस्लिम है तो मुस्लिम है, वो अपने दिल का राज अपने अंदर ही रखे हुई है। कुछ भी कहे, मैं ये नहीं कहती कि सीमा हैदर को भेज दूँ, लेकिन हाँ इतना कहती हूँ मैं कि उन बच्चों को भेज दीजिए। कल को वो बच्चे बड़े होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। हो सकता है कि अच्छे भी हो सकता है उस बच्चों के साथ कुछ हो भी जाए, या तो फिर वो बच्चे बड़े हों तो हो सकता है वो बच्चे भी आतंकवादी बन जाए। क्योंकि नफरत फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादी बनने का चांस हो सकता है। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो अपने मुल्क को जाने के लिए तरसेंगे ही। वो अभी नहीं तो फिर कभी सही, लेकिन अपनी माँ से नफरत करेंगे। और ये जो एपीसी हैं, ये जो अपने भैया बने हुए हैं सीमा के, कोई भैया वैया नहीं है, कोई भैया वैया नहीं है। उनकी नज़र ये सब दिखाने के लिए, उनकी नज़र साफ जाहिर करता है कि वो सीमा हैदर का लवर है और वो सीमा हैदर के लिए पागल बना हुआ है। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बड़ी मुद्दे की बात है कि सीमा हैदर को तो आप लोग भेज दें, पूरी कोशिश करें सीमा हैदर को भेज दें। सीमा हैदर एक खतरनाक है, अवैध तरीके से आई है। पता नहीं एक सीमा हैदर के वजह से कितने मासूमों की जान जा सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं आ रही हूँ मुद्दे की तरफ। बड़ी सुरक्षा है
बहुत ही सुरक्षा है, एक परिंदा भी पर नहीं हिला सकता है भारत में, ऐसा कहा जाता था। फिर भी सीमा हैदर अवैध तरीके से आ गई। उसके बाद जो है परिंदा भी नहीं भारत में हिलेगा, फिर भी आकर के आतंकवादी जो है सो हत्या करके चले गए। और उसके बाद ये न्यूज़ क्या फैल रहा है, ज़्यादातर न्यूज़ कि क्या करेंगे, पानी रोक देंगे, युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर वही हाल होगा, पानी रोकेंगे तो मासूमों जो कसूरवार नहीं है उन सब पर पानी रोकेंगे, तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान के लोग ही मुसीबतें उठाएंगे, नहीं। अगर वो प्यास के लिए तड़पेंगे तो हम बाढ़ की वजह से मरेंगे। अगर वो प्यास के लिए तड़पेंगे तो हमारे देश में बाढ़ आएगा और पता नहीं कितनों की मौत हो जाएगी। पानी रोकना तो नामुमकिन है। आप कुछ भी कर लो कि हम पानी रोक करके पाकिस्तानियों को सज़ा दे देंगे, पाकिस्तानियों को मार देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कहने होने की बातें हैं। आप जानकारी लीजिए पानी के बारे में, फिर उसके बाद उड़ेंगे आप लोग कि हाँ ये पानी रोक देने से पाकिस्तानियों को मुसीबतें आएंगी, पाकिस्तानी प्यास के मारे मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, बिजली नहीं रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। अगर वहाँ का पानी रोकेंगे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे ना, तो हिंदुस्तान में बाढ़ आ जाएगी। पूरी जानकारी ले लीजिए वो नदी से, वो नदी कैसे जाती है, क्या होता है, नहीं होता है, पूरी जानकारी ले लीजिए। फिर उसके बाद आप झंडे लहराइए, फिर खुशी लहराइए। ये सब कहने की बातें हैं, बातें फैलाने की बातें हैं। जंग के बारे में बातें हो रही है। अगर जंग भी शुरू हुआ ना तो दोनों तरफ के मासूम लोग ही मरेंगे, और जो लोग ये आतंकवादी है वो अपना ठिकाना तलाश लेंगे, वो अपने आप को बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं उन लोग को बोलती हूँ, कुत्ते दरिंदे जो है ना, उनके जिस्म के गोश्त को नोच नोच के खाए जो भी आतंकवादी है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जो आप सोच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि पानी रोक देंगे तो वो प्यास की तरफ से मर जाएंगे, ये सब लॉलीपॉप पकड़ा करके बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दो, उसके बाद छीन लो, बच्चे पे पे करके रोते हैं, वही वाला है कि हाँ लॉलीपॉप, झूठ मूठ का सिर्फ खाली लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। और आम जो इंसान है वो सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो पाकिस्तानी ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई पे चले आइए। यहाँ पे सुरक्षा में कमी थी जिसकी वजह से आतंकवादी आया। कौन है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग, मार करके, वो भी इस्लाम मजहब पूछ करके, कलमा आता है कि नहीं आता है, ये सब पूछ करके क्या है मतलब इसका। इस गहराई में जाना चाहिए। ये पानी के गहराई में नहीं जाइए, ये कुछ नहीं होगा। ये सब बात बनाने वाली बातें हैं। हम आम इंसानों को यही चाहिए कि हम अपना सुरक्षा खुद करें। हम यही सोचते हैं कि हम यकीन नहीं करते हैं हम कि हाँ भारत में इतनी अच्छी सुरक्षा, हमें यकीन नहीं है। सिर्फ कहने वाली बातें हैं ये सब, कहने वाली बातें, कोई सुरक्षा नहीं है। जब पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर वो यहाँ रह रही है, बड़े आराम से रह रही है, और बोलते हैं कि भारत में तो औरतों को आज़ादी है। ये आज़ादी है नापाक औरत को ला करके हमारे भारत में नापाकी फैलाए। उसे तो अब इंसाफ पे चले आए, क्योंकि नापाकी जहाँ जहाँ जाता है वो नापाकी फैलाता है। कहते हैं कि एक औरत अगर सही हो तो 1000 मर्द भी मिलकर उसको ख़राब नहीं कर सकते। अगर एक औरत गलत हो तो हज़ारों मर्द को वो ख़राब कर सकती है। ये औरत की नापाकी है। तो ये सीमा हैदर भाभी बनी हुई फिर रही है ना, ये सीमा हैदर पता न कितनों का घर को उजड़वा देगी ये, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग बिलबिला रहे हैं, उसका बाप बिलबिला रहा है, और उसके बाद वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो भी बिलबिला रहे हैं कि बच्चे को भी नहीं, सिर्फ बच्चे के लिए, शायद बच्चे को नहीं आने दे रहे। और उसके बाद इसको भी चाहते होंगे कि आए और इसको सज़ा दे, जो है सही है। हम भी अगर इस जगह रहते ना तो हमारे भारत के लोग भी आते, सोचते कि इसको बुलाएं, अब बुला करके इसको सज़ा दे, ये गुनहगार है, हक वाली बात है। अब उसके साथ पाकिस्तानी सीमा हैदर के साथ क्या होता है नहीं होता है वो पाकिस्तान के लोग जाने। हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग माफ़ भी कर दें, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सीमा हैदर जाएगी जब तो पता चलेगा।
ये भी तो होने दिया जाए, लेकिन नहीं, नहीं जाएगी। सनातनी हो गई है, रसगुल्ला सनातनी हो गई है वो, किसी आलम में सनातन नहीं है वो। एक सीमा हैदर को बचाइए, पता नहीं एक सीमा हैदर की वजह से कितनों की जान जाएगी, कितनों की। सीमा हैदर नापाक है और दूसरे को भी नापाक बनाएगी। आप जान लीजिए इसकी वजह से औरों की कितनी की मौत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और सीमा हैदर को यहाँ से भगाइए।